11 मार्च 2003 एग्लिन एयरबेस, फ्लोरिडा। संयुक्त राज्य अमेरिका एक ऐसे हथियार का परीक्षण कर रहा था जो हमेशा के लिए अग्नि शक्ति की अवधारणा को बदल देगा। मैसिव ऑर्डिनेंस एयर ब्लास्ट, जिसे सभी बमों की मां के नाम से जाना जाता है, की परीक्षा ली जा रही थी। हम एक विशाल बम की बात कर रहे हैं जिसका वजन 9 टन से भी ज्यादा है और जो सभी दिशाओं में 1500 मीटर से भी ज्यादा दूरी तक तबाही मचा सकता है। चौदह सालों तक यह हथियार एक सैन्य शहरी किंवदंती बना रहा। हर कोई जानता था कि यह अस्तित्व में है, लेकिन इसे कभी भी असली हालात में इस्तेमाल नहीं किया गया था। और उस धमाके की आवाज मीलों दूर तक सुनी जा सकती थी। लेकिन 2017 में यह बदल गया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया की सुरंगों के खिलाफ इस विशालकाय बम का इस्तेमाल करने का फैसला किया और परिणाम, जैसा कि आप देख सकते हैं, विनाशकारी था। लेकिन मैसिव ऑर्डिनेंस एयर ब्लास्ट में एक घातक कमी थी। चाहे वह सतह पर कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह जमीन के नीचे गहराई में छिपे लक्ष्यों के खिलाफ बेकार थी। और ठीक ऐसे ही स्थानों पर सबसे खतरनाक दुश्मन अपने राज छुपाते हैं। इस समस्या के लिए अमेरिकियों ने कुछ पूरी तरह अलग बनाया, एक ऐसा हथियार जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। इस हथियार का नाम है गाइडेड बॉम्ब यूनिट 55, जिसे आधिकारिक तौर पर मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर के नाम से जाना जाता है। हम बात कर रहे हैं 13 टन से भी ज्यादा शुद्ध विनाशकारी शक्ति की, जिसे सिर्फ एक मकसद के लिए बनाया गया है, उसे नष्ट करना, जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन यह समझने के लिए कि यह बम मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष के भविष्य को कैसे तय कर सकता है, हमें उस समस्या को जानना होगा जिसे इजराइल अपने पूरे सैन्य बल के बावजूद अकेले हल नहीं कर पा रहा है। जैसा कि आप पहले से जानते हैं, कुछ दिन पहले इजराइल ने ऑपरेशन लायन असेंडेंट शुरू किया था। यह क्षेत्र के आधुनिक इतिहास में सबसे विनाशकारी सैन्य अभियानों में से एक था। उस दिन जो हुआ, उसने हमेशा के लिए मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन को बदल दिया। 200 इजरायली लड़ाकू विमान, जिनमें आधुनिक F-35 भी शामिल है, ने सिर्फ 24 घंटों में 100 से अधिक ईरानी ठिकानों पर हमला किया और 330 सटीक गोला बारूद दागे। इस ऑपरेशन की बहुत ही बारीकी से योजना बनाई गई थी। 3 सालों तक मोसाद के एजेंटों ने छोटी छोटी हथियार और ड्रोन ईरान के अंदर तस्करी करके पहुंचाए और उन्हें अहम ठिकानों के पास पहले से तैनात कर दिया। जब समय आया तो इस गुप्त नेटवर्क ने ईरान की हवाई सुरक्षा को अंदर से निष्क्रिय कर दिया, जिससे पारंपरिक वायुसेना के लिए रास्ता खुल गया। परमाणु वैज्ञानिकों को खत्म कर दिया गया। उच्च स्तर के सैन्य कमांडर बस गायब हो गए। सेंट्रीफ्यूज, जिन्हें बनाने में सालों लग गए थे, कुछ ही घंटों में मलबे में बदल गए। ईरान की मुख्य संवर्धन सुविधा नतांज में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। यह सुविधा ईरान के परमाणु कार्यक्रम का दिल मानी जाती थी और जैसा कि आप देख सकते हैं, यह खंडहर में बदल गई थी। इजराइल ने वह कर दिखाया था जो असंभव लगता था, ईरान पर सीधे उसके अपने क्षेत्र में हमला करना और विनाशकारी नुकसान पहुंचाना। लेकिन एक समस्या थी। सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य अब भी अछूता था। सतह से 80 मीटर नीचे, तेहरान की राजधानी से 95 किलोमीटर दूर,
कौम के पवित्र शहर के पास एक पहाड़ के अंदर छिपा हुआ एक ऐसी जगह है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। इसे फोर्डो कहा जाता है और यही ईरान के परमाणु कार्यक्रम का असली दिल है। और क्या आप कुछ डरावना जानना चाहेंगे? यह सुविधा पूरी तरह से गुप्त रूप से 2002 से 2006 के बीच बनाई गई थी। रुककर सोचिए, वे इसे क्यों छुपाते? देखिए, वर्षों तक ईरानी मजदूरों ने ठोस चट्टान में गहरे सुरंगें खोदी और हजारों टन सामग्री हटाई। इस जगह को यूं ही नहीं चुना गया था। इसकी रणनीतिक महत्वता है। यह एक पहाड़ी इलाका है जो अधिकतम प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करता है। कल्पना कीजिए एक भूमिगत किला जिसे उस समय के किसी भी छात्र हमले का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया था। कई परतों वाला मजबूत कंक्रीट जिसे खुद पहाड़ ने और भी मजबूत बना दिया है। ठीक है, मुझे पता है कि आप अब भी क्या सोच रहे होंगे। अगर यह गुप्त है तो आपको इसके बारे में कैसे पता चला? देखिए, फोर्डो के अस्तित्व का खुलासा कई साल बाद 2009 में हुआ था। लेकिन ऐसा मत सोचिए कि ईरान ने इसके बारे में सब कुछ इसलिए बताया क्योंकि उसे सब कुछ साफ साफ बता देना अच्छा लगा। उन्होंने इसलिए बताया क्योंकि यह पहले से ही काफी स्पष्ट था कि पश्चिमी खुफिया एजेंसियों ने उस जगह का पता लगा लिया था। लेकिन भले ही वह जगह सबको पता चल गई थी, इसका मतलब यह नहीं था कि वह अपने आप ही असुरक्षित हो गई। अगर आप उस इलाके को ऊपर से देखें सैटेलाइट फोटो में, तो आपको सिर्फ 5 सुरंगों के प्रवेश द्वार दिखेंगे जो पहाड़ की ढलान में गायब हो जाते हैं। ये सब एक बड़े सुरक्षा घेरे और विशाल सहायक संरचना से कड़ी सुरक्षा में है और उसी के अंदर दुनिया का सबसे खतरनाक काम होता है। 2700 उन्नत सेंट्रीफ्यूज, जिनमें नवीनतम IR-6 मॉडल भी शामिल है, लगातार घूमते रहते हैं। 24 घंटे हर दिन ये यूरेनियम को समृद्ध करते हैं। लेकिन यही वह बात है जो दुनिया भर के जनरलों की नींद उड़ा देती है। यह यूरेनियम लगभग 60% शुद्धता तक समृद्ध किया जा रहा है। आपको यह समझाने के लिए कि इसका क्या मतलब है, मुझे इसे सरल तरीके से समझाने दीजिए। नागरिक परमाणु संयंत्र जो बिजली पैदा करते हैं, उन्हें 3% से 5% तक समृद्ध यूरेनियम की आवश्यकता होती है। यह नियंत्रित प्रतिक्रिया बनाए रखने के लिए पर्याप्त है जो बिजली पैदा करती है। यह एक सामान्य उपयोग होगा जिसे शांतिपूर्ण उद्देश्य के रूप में जाना जाता है। यह वही संवर्धन स्तर है जिसकी परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले देश एक दूसरे से अपेक्षा करते हैं। अब 60% पूरी तरह से एक अलग श्रेणी में आता है। यह खतरनाक रूप से उन 90% के बहुत करीब है जो परमाणु बम के लिए जरूरी होते हैं। 2023 में अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के निरीक्षकों ने एक ऐसी खोज की जिसने पूरी दुनिया को डरा दिया। फोर्डो में एक नियमित निरीक्षण के दौरान उन्हें ऐसे यूरेनियम के कण मिले जो 83.7% शुद्धता तक संवर्धित थे। इससे ईरान केवल 7% दूर रह गया उस सामग्री से जो परमाणु हथियार बनाने के लिए जरूरी होती है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि फोर्डो की सुविधाओं का उपयोग करके ईरानी शासन अपने मौजूदा भंडार को केवल 3 हफ्तों में 9 परमाणु बमों के लिए पर्याप्त सामग्री में बदल सकता है। मुझे इसे दोहराने दीजिए। 9 परमाणु बम 3 हफ्ते। जरा सोचिए इसके बारे में। अब आप समझ गए होंगे कि फोर्डो क्यों सिर्फ एक और परमाणु संयंत्र नहीं है। यह सचमुच ईरानी कार्यक्रम के लिए टर्निंग पॉइंट है और ठीक इसी वजह से यह सबसे महत्वपूर्ण और साथ ही सबसे असंभव लक्ष्य बन गया है। तो सतह से 80 मीटर नीचे दफन किसी चीज को कैसे नष्ट किया जाए? हम एक 25 मंजिला इमारत की बात कर रहे हैं जो उल्टी करके जमीन के नीचे दफन है। परंपरागत बम, चाहे वे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, 80 मीटर चट्टान और कंक्रीट को पार नहीं कर सकते। और यहीं पर इजराइल के सबसे उन्नत बंकर बस्टर बम जैसे कि GBU-28 काम आते हैं। ये वाकई प्रभावशाली है। इनका वजन 2 टन होता है और यह सर्जिकल सटीकता के साथ भूमिगत संरचनाओं को भेद सकती है। लेकिन इसमें एक समस्या है। इनकी अधिकतम बैठने की क्षमता सिर्फ 18 मीटर है।
फोर्डाउ के खिलाफ ये ऐसे है जैसे कोई हथौड़े से तिजोरी खोलने की कोशिश करे। और यहीं से हमारी कहानी वापस उस 13.5 टन की बम पर आती है जिसका हमने शुरुआत में जिक्र किया था। गाइडेड बॉम्ब यूनिट 5557 यूं ही नहीं बनाई गई थी। इसकी उत्पत्ति सीधे तौर पर उन सबकों से जुड़ी है जो संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2003 में इराक युद्ध के दौरान कड़ी मेहनत से सीखे थे। जब अमेरिकी सेनाओं ने आक्रमण के बाद इराकी बंकरों का विश्लेषण किया तो उन्होंने एक चिंताजनक खोज की। मौजूदा बंकर बस्टर बमों में पर्याप्त पैड और विनाश की शक्ति नहीं थी। सद्दाम हुसैन ने भूमिगत ठिकाने बनाए थे जो उस समय के सबसे शक्तिशाली हमलों का भी सामना कर सकते थे। अब जरा सोचिए, अगर मध्य पूर्व का एक तानाशाह 90 के दशक में लगभग अजेय बंकर बना सकता था तो दूसरे देश क्या बना रहे होंगे। तभी रक्षा खतरा न्यूनीकरण एजेंसी और अमेरिकी वायुसेना ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसे उस समय अल्ट्रा सीक्रेट माना गया था। इसका उद्देश्य सीधा था, कम से कम सिद्धांत में, मानवता द्वारा अब तक बनाई गई सबसे शक्तिशाली पेनिट्रेशन बम बनाना। ऐसा हथियार जो गहराई में छिपे हथियारों के ठिकानों तक पहुंच सके और उन्हें नष्ट कर सके। इसका विकास कई सालों तक चला। इंजीनियरों ने दर्जनों अलग अलग सामग्री का परीक्षण किया, कई तरह के विस्फोटक चार्ज कॉन्फ़िगरेशन आजमाए और पूरी तरह से नई मार्गदर्शन तकनीकों का विकास किया। 2008 और 2010 के बीच न्यू मैक्सिको के व्हाइट सैंड्स में गहन परीक्षण किए गए जो अमेरिका के सबसे गुप्त स्थानों में से एक है। परिणाम प्रभावशाली था। गाइडेड बॉम्ब यूनिट 5557 सिर्फ एक बड़ी बम से कहीं ज्यादा है। यह सैन्य इंजीनियरिंग की एक उत्कृष्ट कृति है। बम का शरीर एक अल्ट्रा मजबूत स्टील मिश्र धातु से बना है जिसे EGLIN कहा जाता है और इसे खास तौर पर इसी परियोजना के लिए विकसित किया गया है। इस मिश्र धातु को ठोस चट्टान में सुपरसोनिक गति से घुसने के दौरान होने वाले जबरदस्त प्रभाव को सहने के लिए डिजाइन किया गया है ताकि यह न टूटे या अपनी दिशा न खोए। लेकिन 13,600 किलो का वजन तो बस कहानी का एक हिस्सा है। MOP का असली रहस्य 2 क्रांतिकारी घटकों में छुपा है। पहला, इसका 2 टन 400 किलो का विस्फोटक भार कोई आम विस्फोटक नहीं है। यह ऐसे यौगिकों का मिश्रण है जिन्हें खास तौर पर सीमित जगहों में अधिकतम प्रभाव के साथ विस्फोट करने के लिए विकसित किया गया है, जैसा कि भूमिगत बंकर के गलियारों में होता है। दूसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण, इसकी स्मार्ट फ्यूज है। तकनीकी रूप से जिसे LPSF लार्ज पेनिट्रेटर स्मार्ट फ्यूज के नाम से जाना जाता है, यह तकनीक MOP को एक साधारण बम से एक सटीक विध्वंस उपकरण में बदल देती है। फ्यूज सचमुच गिन सकती है कि वह प्रवेश के दौरान कितनी मंजिलें या परतें पार कर चुकी है। इसे एक पूर्व निर्धारित गहराई पर विस्फोट करने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है। यह उस सामग्री की घनता में बदलाव का पता लगा सकती है जिसे वह भेद रही है। और इससे भी ज्यादा प्रभावशाली बात यह है कि यह बंकर के अंदर खाली जगहों का पता लगा सकती है और विस्फोट के लिए बिल्कुल सही समय चुन सकती है जिससे अधिकतम विनाश सुनिश्चित हो सके। परीक्षणों से पता चला है कि MOP उच्च शक्ति वाले प्रबलित कंक्रीट में 60 मीटर तक घुस सकती है मौजूदगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मौजूदा MOP की असली क्षमता अब भी पूरी तरह से ज्ञात नहीं है। कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता। जो आंकड़े सार्वजनिक रूप से सामने आते हैं वे 2007 के प्रोटोटाइप पर आधारित है। तब से इस बम में कम से कम 7 बार सुधार किए जा चुके हैं। हर अपडेट, जब तक कि वर्तमान संस्करण नहीं आया, ने पैटने की शक्ति, मार्गदर्शन की सटीकता और फ्यूज की प्रभावशीलता में सुधार लाया है। और यह सब फोर्डो तक पहुंचने के लिए पूरी तरह से पर्याप्त है। और हमले की जो रणनीति इस्तेमाल की जाएगी वह सैन्य इतिहास में पहले कभी नहीं देखी गई होगी। पहला बम एक प्रारंभिक गड्ढा बनाएगा, सुरक्षा की परतों को हटा देगा और संरचना को कमजोर कर देगा। दूसरा बम
उसी जगह गिराया जाएगा, पहले से बने रास्ते से और भी गहराई तक जाएगा। अगर जरूरत पड़ी तो तीसरा बम सीधे उस सुविधा के केंद्र तक पहुंच जाएगा। दूसरे शब्दों में, यह 13 टन की एक विशाल ड्रिल का इस्तेमाल करने जैसा होगा, जो पहाड़ के आर पार अपने लक्ष्य तक व्यवस्थित रूप से छेद करती जाएगी। हर एक लगातार वार छेद को और गहरा कर देगा, जब तक कि कोई भी सुरक्षा बाकी नहीं रह जाएगी। लेकिन यहां एक और उतना ही जटिल समस्या सामने आती है, जो इस सारी सैन्य क्षमता को एक भू राजनीतिक दुविधा में बदल देती है। दुनिया में केवल एक ही विमान है जो इस बम को ले जा सकता है। हम B-2 स्पिरिट बॉम्बर की बात कर रहे हैं, जो मानव इंजीनियरिंग की सबसे परिष्कृत कृतियों में से एक है। जब इसे 80 के दशक में डिजाइन किया गया था, तो यह इतनी बड़ी तकनीकी छलांग थी कि यह विज्ञान कथा जैसी लगती थी। इसका फ्लाइंग विंग डिजाइन, विशेष कंपोजिट सामग्री और रडार तरंगों को अवशोषित करने वाले कोटिंग्स के साथ मिलकर इसे दुनिया की सबसे उन्नत रक्षा प्रणालियों के लिए लगभग अदृश्य बना देता है। हर B-2 की कीमत $2 अरब से भी ज्यादा है। तुलना के लिए, यह इतिहास में देखे गए कई अंतरिक्ष कार्यक्रमों से भी महंगा है। मूल रूप से केवल 21 बनाए गए थे, जिनमें से 19 अभी भी संचालन में है, और ये सभी विशेष रूप से अमेरिकी वायुसेना द्वारा संचालित किए जाते हैं। और क्या आप जानना चाहते हैं कि यह कितना महत्वपूर्ण है? यहां एक दिलचस्प तथ्य है। B-2 कभी भी दुनिया के किसी भी देश को न तो बेचा गया, न उधार दिया गया और न ही साझा किया गया, यहां तक कि सबसे करीबी सहयोगी जैसे यूनाइटेड किंगडम या इजराइल के साथ भी नहीं। इसकी स्टील्थ तकनीक को अमेरिकी सैन्य की सबसे कीमती संपत्तियों में से एक माना जाता है, जिसे सबसे उच्च स्तर की गोपनीयता के साथ सुरक्षित रखा गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह एक अनोखी स्थिति पैदा करता है। एक तरफ इजराइल के पास फोर्डो को नष्ट करने की राजनीतिक इच्छा, सैन्य योजना और रणनीतिक तर्क हो सकता है, लेकिन दूसरी ओर उसके पास ऐसा करने के लिए जरूरी साधन ही नहीं है। और क्या आप कुछ और भी चौंकाने वाली बात जानना चाहेंगे? परीक्षणों से पता चला है कि B-2 न केवल एक, बल्कि एक साथ 2 MOP ले जा सकता है। हम बात कर रहे हैं 27 टन विनाशकारी शक्ति की, जो आसमान में अदृश्य होकर उड़ रही है। 11,500 किलोमीटर की अपनी रेंज के साथ एक बार हवा में ईंधन भरने के बाद यह मिसौरी में अपने बेस से उड़ान भर सकता है, पृथ्वी पर किसी भी लक्ष्य को मार सकता है और बिना किसी अग्रिम बेस या पड़ोसी देशों की अनुमति के वापस लौट सकता है। अब क्या आपको वो भूमिगत सुविधा याद है जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी? क्या आपको 13 टन की बम याद है? टुकड़े अब जुड़ने लगे हैं। फोर्डो को किसी भी पारंपरिक हमले के खिलाफ अजेय बनाने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन ईरान हमेशा जानता था कि एक अपवाद है, मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर और B-2 का वह अनोखा संयोजन जो सिर्फ अमेरिकियों के पास है। लेकिन यहां एक समस्या है। फोर्डो के खिलाफ मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर का इस्तेमाल करने का फैसला केवल सैन्य मामलों से कहीं आगे जाता है। इसके परिणाम वैश्विक और पूरी तरह से अप्रत्याशित होंगे। आर्थिक रूप से ईरान के पास एक विनाशकारी जवाबी कार्रवाई का हथियार है, होर्मुज जलड़ मरुमध्य। दुनिया की कुल तेल खपत का लगभग 20% हर दिन इस संकरे रास्ते से होकर गुजरता है। अगर इसमें पूरी तरह से रुकावट आ जाए तो तेल की कीमतें 150 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच सकती है, जिससे एक वैश्विक आर्थिक संकट पैदा हो सकता है। अमेरिका का सीधा हमला ईरान, रूस और चीन के बीच गठबंधन को और मजबूत कर सकता है, जिससे पश्चिम के खिलाफ एक और भी मजबूत धुरी बन सकती है, जैसा कि हमने शीत युद्ध के बाद से नहीं देखा है। रूस और चीन दोनों ने ही इजरायली हमलों की निंदा की है और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। दूसरी ओर
ईरान को उसके कार्यक्रम को जारी रखने देना कई लोगों के लिए दीर्घकालिक रूप से और भी खतरनाक विकल्प माना जाता है। 3 हफ्तों में 9 परमाणु बमों के लिए सामग्री तैयार करने की दिखाई गई क्षमता के साथ हर गुजरता दिन शासन को अपरिवर्तनीय परमाणु क्षमता के और करीब ले जाता है। एक बार जब वह इस रेखा को निश्चित रूप से पार कर लेता है तो पूरे क्षेत्र में गतिशीलता बदल जाएगी। सऊदी अरब, तुर्की और यहां तक कि मिस्र जैसे देश भी अपने खुद के परमाणु कार्यक्रम शुरू करने के लिए मजबूर महसूस कर सकते हैं। अगर आपको यह सामग्री पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें वाकई में समझने की जरूरत है कि मध्य पूर्व में वास्तव में क्या हो रहा है। अगली बार फिर मिलेंगे।